गाइस अब अभी स्टार्ट करेगा। अभी डू स्टार्ट बेटा। ओके लीव। डू अगेन। ओके ओके लीव। यस बेटा, गुड बॉय। और भाई ये देखो पूरी 0 किलोमीटर चली हुई है। ये रहा भाई 0 किलोमीटर का। अभी हाउ टू डू हॉर्न। Yeah, he was saying to me, Oh, yeah, this is what are thing these things? he buy for mommy. Really? Yeah, So I bring along, huh? yes. Okay. Yeah, sure. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। और भाई फाइनली आज पहुंच गए हैं यामा के शोरूम अपनी नई बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। जो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को दिखाई थी कि भाई जल्दी हम लेने के लिए जा रहे हैं यामा की भाई XSR, वो रही वहाँ पर। और इसकी जो प्राइस वगैरह है, जो भी इसके फीचर्स वगैरह है, जो भी पेपर वर्क वगैरह यहाँ पे रहा है, वो गाइस डिलीवरी लेने के लिए के बाद में मैं आप लोगों को भाई डिटेल में बताऊंगा। तो करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। वैसे तो बहुत सारी बाइकें हैं यहाँ पर भाई जो अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर भी लग रही है। जैसे कि देखो भाई X Max काफ़ी सुंदर लग रही है ना। ये भी ये स्पोर्ट स्कूटर है गाइस। तो अभी और नी है उस साइड, तो भाई मैं भी चलता हूँ क्योंकि भाई बाइक नी के ही नाम होगी, मेरे नाम होगी नहीं। जो मेरी पहली बाइक थी गैस वो भी मैंने यहाँ से ही बाइक की थी। ओह, अभी के लिए चॉकलेट आ गई। वाह, तो थोड़ा नज़दीक से दिखा देता हूँ आप लोगों को भाई एक बार। ये है भाई बाइक XSR। आज पहली बार मैंने हाथ लगाया है बाइक को। इसको गाइस इसकी की यहाँ पे लगती है, तो घर वगैरह की तो इसके अंदर रख नहीं सकते भाई। और ना ही भाई की चैन वगैरह रख सकते, अदरवाइज़ वो यहाँ पे टच होती रहेगी और भाई स्क्रैच कर देगी। पर ये भी प्लास्टिक है और ये भी प्लास्टिक है भाई। ये इसका मीटर वगैरह हो गया है भाई। और एक ये है और एक ये है, दो बाइकें हैं ये। तो बताओ कौन सी ले लेनी चाहिए भाई, है ना। मेरे हिसाब से भाई ये जो ऊपर लगी हुई है ये वाली ले लेनी चाहिए। अबे यू वांट दिस और यू वांट दिस, विच वन यू वांट? दिस, हाँ यू वांट दिस, ओके। हाँ इधर भी है। अभी यू वांट दिस वन, हाँ ओके भाई। अभी ने इसकी तरफ को इशारा किया है तो भाई हम ये ही लेंगे। वैसे तो दोनों सेम ही है भाई ये, पर ठीक है ये वाली ऊपर ले वाली ले लेते हैं। और यू वांट दिस लाइक दिस वी हैव ऑलरेडी एट होम बेटा, ओके। और भाई वो भी है हमारे पास में, लिल्लो भी घर पे ही खड़ी है, तो ये वाली हम ले लेते हैं भाई। और इसका प्राइस ये लिखा हुआ है XSR 5, 1.80 मिलियन की है भाई ये। और आप लगा लेना 79 मिलियन VND हमारे इंडिया में भाई कितने होते हैं, मैं आप लोगों को घर जाकर ट्रांसलेट करके भी दिखा दूंगा। ये हो गया NVX स्कूटर हो गया। ये स्पोर्ट स्कूटर नहीं है गाइस, स्पोर्ट स्कूटर है उस साइड वो वाले। गाइस ये स्कूटर तो बहुत ज़बरदस्त है भाई। सीट भी इसकी ज़बरदस्त है, ऐसे लगा जैसे सोफे पर बैठ गए हो। और भाई भोकाल है एकदम बिल्कुल। अभी लुक हाउ बिग भाई, तो इतना बड़ा है, बहुत बड़ा स्कूटर है ये तो भाई। हमारे गेट में ऊपर चढ़ेगा भी नहीं, पूरा का पूरा गेट खोलना पड़ेगा। जैसे R15 और ये नी की स्कूटी चढ़ा देता हूँ मैं भाई, ये वैसे नहीं चढ़ेगा। ये देख रहे हो सामने से भी, ये मैं वाइल्ड एंगल में दिखा रहा था आप लोगों को। ये देखो भाई नॉर्मल में टायर भी जितना XSR का पिछला है उतना इसका अगला है भाई। तो ये इसके भाई ये 1 2 3 खड़े हैं यहाँ पर। ये दूसरा मॉडल हो गए हैं, पर ये ज़बरदस्त है। ये शायद भाई कितने, ये 350 सीसी में है गाइस। ये वाला 350 सीसी भाई ज़बरदस्त है। गाइस इस साइड हो गई है इनकी वर्कशॉप, जहाँ पे भाई बाइक ठीक वगैरह करते हैं, ये सर्विस वगैरह करते हैं। तो ये आ गई है भाई हमारी बाइक फाइनली यहाँ पर रेडी होने के लिए। ये इसका कुछ भाई अपनी कंपनी के स्टिकर वगैरह लगा देंगे, और जो इसकी भाई ये पन्नी वन्नी वगैरह है ये वगैरह निकाल देंगे। इसके अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल वगैरह डाल देंगे, हवा वगैरह चेक कर लेंगे। अभी यू लाइक दिस बाइक, ओके बेटा। और ये हो गई भाई वो जो 350 सीसी में बाइक लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को दिखाई दी ना, R3। ये हो गई है ये भाई 132 मिलियन की है ये वाली।
और ये जो सामने है देर दिख रहे हैं स्कूटर, ये 70 मिलियन के है गाइस, लगभग इससे जो है 12 मिलियन सस्ते है वो वाले स्कूटर जो एक्स मैक्स है। नहीं, एक्स मैक्स नहीं है गाइस, वो कोई सा हो रहा है। तो बताओ भाई, सुंदर लग रही है क्या? ये अभी की चॉइस से ली गई बाइक है भाई। आवे यू लाइक बेटा? ओके, now I will come to pick you by this motorbike in school. Okay? Yeah, soon they will start बेटा। ये स्टिकर लगा देते हैं ना गाइस अपनी कंपनी के कि भाई कहाँ से बाइक की है, क्या है सिस्टम, ऑयल वगैरह, तेल वगैरह, सारी चीज़ें है। हल्का हल्का सा इस पर मॉडिफिकेशन कराएंगे, पर अभी नहीं भाई, कुछ टाइम बाद कराएंगे। ये लोहे का नहीं है गाइस, ये प्लास्टिक का है ये वाला। और इसका जो फ्रेम है भाई, फ्रेम तो पूरा का पूरा इसका R15 वाला ही फ्रेम है। ओके, ओपन अभी, या ओपन ये उठा दी भाई इन्होंने बाइक। साइलेंसर भी कुछ ऐसा है। फाइनली बाइक हो गई है रेडी, और अभी भाई इसके फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। भाई अपने प्रमोशन के लिए सभी करते हैं, हम भी करते हैं, योगा मेंबर हो के अपने। तो ये भी डाल लेंगे कि भाई आज हमारी एक और XSR सेल हो गई है। और भाई ताज़ू लग रही है सामने से, देखो भाई गजब। क्योंकि इनको पता है भाई कि किस एंगल में कहाँ फ़ोटो खींचना है। जैसे भाई हमें योगा के पता है, इनको भाई बाइक वाइक के पता है कि किस एंगल में फ़ोटो खींचना है, क्या करना है। अब ये देखो, अब थोड़ा सा वहाँ ले जाकर वहाँ खड़ी करके फ़ोटो खींचेगा। ये कितने सारे खींच लिए इन्होंने। तो ये आ गई है भाई रेडी। स्टार्ट करके देख लिया ऑलरेडी इन्होंने। और भाई वो जो चाबी वबी देते हैं बड़ी, वो यहाँ पे नहीं देते हैं वियतनाम के अंदर कि भाई चाबी वबी दे के वो फ़ोटो खींचते हैं, वो नहीं है। क्योंकि इतनी महंगी बाइक भी नहीं है भाई, है ना। ये लो भाई, फुल्ली एकदम तैयार है डिलीवरी के लिए। वहाँ उधर नहीं लगी हुई है भाई पेपर वर्क में। और पेपर वर्क के साथ में गाइस इसके जो RC वगैरह है वो बन के आ जाएगी विदिन 1 वीक। और प्लेट लग जाएगी इसके ऊपर गाइस 3 या 4 दिन में। और RC बन के आ जाएगी विदिन 1 वीक में। नी के नाम हुई है। और जो इसकी पूरी कॉस्ट पड़ी है वो पड़ी है गाइस 82 मिलियन, 82.5 मिलियन पूरी टोटल कागजों समेत, क्योंकि सारे पैसे अभी सबमिट हो जाएंगे। और 500 VND लेंगे गाइस ये जो वो नंबर प्लेट लगेगी उसका, तो 83 मिलियन लगा लो कि इसकी कॉस्ट पड़ी है भाई 83 मिलियन। और 83 मिलियन में अभी आप लोगों को कन्वर्ट करके बता देता हूँ गूगल में कि भाई कितने का पड़ेगा। इंतज़ार करता नहीं हूँ मैं, अभी बता देता हूँ आप लोगों को। गाइस 83 मिलियन पड़ा है हमारे इंडिया का 3,01,748 रुपये, इतने की पड़ी है। ये एक्चुअल में अभी का दिखाया है गाइस मैंने आप लोगों को। तो ये भाई ये मुझे पड़ी है यहाँ पे 3,01,774 रुपये की। तो हमारे इंडिया के हिसाब से बताना भाई महंगी है या सस्ती है। वैसे मुझे पता है कि भाई महंगी है हमारे इंडिया के हिसाब से। हमारे इंडिया में लगभग ये 2 लाख रुपए की पड़ जाती है। और यहाँ पे भाई बाइक वगैरह और गाड़ी वगैरह महंगी है हमारे इंडिया के हिसाब से। गाइस अब अभी स्टार्ट करेगा। अभी डू स्टार्ट बेटा। ओके लीव, डू अगेन। ओके लीव, यस बेटा, गुड बॉय। और भाई ये देखो पूरी 0 किलोमीटर चली हुई है। ये रहा भाई 0 किलोमीटर का। अभी हाउ टू डू हॉर्न पी। ओके डू पी, ये गुड बॉय। नो इट्स ओके भाई, मतलब दो और कर रहा अभी भाई। इसमें भाई कुछ मॉडिफिकेशन कराने ज़रूरी है अभी। जैसे कि भाई ये सामने रेडिएटर का हो गया, इसका मॉडिफिकेशन कराना ज़रूरी है बहुत। इसका पास गाइस यहाँ पे हो गया, ये देखो ये लगा पास, तो सही है। इसका सैलअप अलग हो गया है। ये लो भाई बंद कर देते हैं और चाबी दे देते हैं अभी क्या हाथ में। ओके अभी नाउ इट्स योर बाइक। ओके यस, नाउ इट्स योर बाइक बेटा। ओके नाउ कम टू योर मम्मी। अभी भाई अच्छा बच्चा है, अभी ना बना दिया है बाइक की QC के अंदर। ओके नाउ इट्स योर बाइक। Bảo Liên Thao Ra Sư Hít Bảo Liên Thao Ra Sư. Last one.
hip bow lean, balance upper your hip joint. With hip bow high thigh lean, chop thigh, and with hip bow scroll your spine. High thigh than, chin chai than. Try to look middle your both hand palm. Guys, आज महीनों बाद मैं अभी को प्रकाशन लेके आया हूँ कुछ बाइक करने के लिए अभी के लिए, क्योंकि भाई जो हमारी नई बाइक है उस पर पहली बार बैठा है अभी, तो मैं अभी को बिठा के लेके आ गया हूँ उसकी फेवरेट जगह, क्योंकि भाई उसको खाना पीना खेलना कूदना काफ़ी अच्छा लगता है। तो भाई मैं आज अभी की फेवरेट चीज़ खरीदूँगा अभी के लिए। यू कैन बाय एनी थिंग, ओके बेटा? We can buy Sting. स्टिंग, हाँ Yeah. okay, you buy sting if you want to drink, okay? Anything else? Okay. And And some yoga. yogurt, huh? Yeah. But yogurt have at home, it's okay? Okay, okay, you buy. तो भाई देखते हैं क्या क्या बाई करता है अभी। Here have sting, huh? So which? Wait. You want this one, huh? Yeah. Okay. Take this. Wow, small. Okay. Yeah. Now take one. Bun, huh? And milk too. No milk at have home. Wow. Yeah. This meal I go school. I take free. So that time we will buy. Okay. Okay. Yeah. Okay. Now I know what one flavor. Which one you want to buy? भाई अभी की मर्जी से ही खरीदेंगे आज हम सारी चीज़ें यहाँ पर। बस ये है कि कैंडी वगैरह नहीं दिलवाऊँगा मैं, टॉफ़ी वगैरह। वेट, ओके, कीप इट हियर। No. अभी का हेलमेट भाई डक्षे क्वा क्वा क्वा। And this one. No, this one. This not good, beta. Why? Yeah. Anything else you can buy bun? It's okay. And You- this one I cannot eat. Yeah, it's okay. Anything, any bun you want to buy? You want to buy bun sushi? This one? Already buy, huh? Yeah, ma, one more. I want two more. Okay, bye. Two more. Bye. आज तो भाई फुल फायदा उठाएगा अभी। ओके, Where bun sushi? बन सुशी, हाँ? आई थिंक हियर हैव नो बन सुशी बेटा। Here don't have bun sushi. Okay, enough, huh? No. So One more. more, huh? One more. One more, huh? I want No, this is candy beta. Candy not good. this marshmallow. Yeah, is candy not good beta? Ma, I want eat. But candy not good beta. Ma, I like marshmallow. Huh? I just eat this candy with this marshmallow. This candy, huh? Yeah. No, first I will ask your mommy beta. Okay? Ask your mommy before eating, okay? Anything? Okay, go there. बहुत हो गया है, दोनों हाथ भर गए अभी के। आज अभी भाई फुल फायदा उठा रहा है नई बाइक का। या Choose this one. दिस वन, हाँ? Yeah, this one. Okay. This one big. You buy. Big or small? Big. Big, huh? But we have this one at home one. Or you eat already? I eat all now. You eat already, huh? Okay, first you finish this, then we will buy this. Okay, beta? Yeah, come. And this sticking. Yeah. I give mommy. या यू गिव यू मम्मी, हाँ? स्टिंग, हाँ? भाई स्टिंग अपने लिए नहीं बाई करी अभी ना, ये बाई करी है अपनी मम्मी के लिए। And I say my mommy I buy all the small one. या ओके बेटा, ओके कैच हियर। यहाँ पर भाई कुछ खिलौने विलौने से भी रखे हैं ये पानी उड़ाने के। इनकी तरफ अभी का ध्यान नहीं जा रहा, चला गया भाई ध्यान अभी का। व्हाट यू वाचिंग?
योर गेम इज़ कमिंग सून, गिव बेटा देयर। तो भाई फ़ोन से ही मैं बिलिंग कराऊंगा, करा देते हैं बिलिंग। या ही वाज सेइंग टू मी Oh, दिस what? स्टिंग Sting? ही बाय फॉर मम्मी। Really? या So I bring along, huh? यस। Okay. So. भाई बच्चों खाने पीने का शौक रहता है, हमें भी खाने पीने का शौक था। अरे क्या हो गया मालिक, मगर क्या हो गया है? ठंड लग गई, गर्मी में भी ठंड लग गई गाइस। इसको गर्मी में भी भाई ठंड लग गई, इतना गर्म मौसम हो रखा है बहुत। और यहाँ भी भाई तूने पूरी गर्मी को रखी, एसी वैसी नहीं चला रखा तूने बिल्कुल भी। मच्छर घुस जाएंगे भाई। जस्ट अभी पहुँचा हूँ मैं रवि के पास में दवाई लेकर, क्योंकि इसको हो गया है भाई बुखार। ये रही भाई दवाई, भाई पानी में घोल के पी जाना इसको जो है, ठीक है। वो है तेरे पास विटामिन सी? हाँ तो उसने बोला विटामिन सी ले लेना इसके बाद में फिर, ठीक है ना। चलो इसको रखते हैं यहाँ पर। मेरे याद था कि इसके पास में विटामिन सी है, तो इसीलिए भाई मैं विटामिन सी लेकर नहीं आया हूँ। मेडिकल स्टोर पर जो लड़की थी केमिस्ट, वो कह रही थी विटामिन सी ले लेना। खा लिया तूने खाना वाना? खाना वाना खा लिया? रखा भी तो खाना। चलो तो ठीक है। तो भाई और भाई अपनी बाइक मैंने खड़ी करी है यहाँ पर, दिख तो रही नहीं पर यहाँ खड़ी कर दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, इसको भी आराम करने देंगे। गाइस ट्रूली कमेंट करके बताना कि आप लोगों को कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा सुंदर और अच्छी लग रही है, यामाहा XSR और बीच में खड़ी हुई जो स्कूटी है ये, या फिर हमारी लिल्लो यामाहा R15 V3। 155 सीसी की है R15, 155 सीसी की है ये XSR, और ये बीच में जो स्कूटी खड़ी है ये है 125 सीसी की। तो 3 बाइक खड़ी करके भाई यहाँ कुछ ज़्यादा खास इतना स्पेस बचता नहीं है। वैसे तो बाइक यहाँ पे भाई एक और लग जाएगी, यहाँ पे 4 बाइक लग जाएगी, पर 3 बाइक नहीं भाई, पूरा स्पेस घेर रखा है और मेरा काम भी बढ़ गया है। पर भाई 3 बाइकें खड़ी हुई कितनी सुंदर लग रही है भाई। ये देखो, थोड़ा सा इधर उधर घूम घुमा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, अभी इसको ज़्यादा दूर नहीं लेकर जा सकता मैं। ये जो XSR है उन्होंने बोला है कि भाई जिस प्रोविंस में या जिस इलाके में नंबर चेंज हो जाएगा, जैसे कि कैंथो का नंबर है 65, तो कैंथो के इलाके में तुम घुमा सकते हो 65 जहाँ का नंबर है, उसके बाहर मत लेकर जाना। अभी नंबर आ जाएगा फिर तुम ऑल ओवर वियतनाम में कहीं भी लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में फिर प्लान करेंगे भाई हम कोई एक छोटी सी ट्रिप का। और कल भाई मैं आप लोगों को पहली मोटो ब्लॉगिंग दूंगा यामाहा XSR से, तो आप ब्लॉग देखना मत भूलना और कमेंट तो करना भूलना ही नहीं है भाई। इन तीनों में से आपकी बाइक कौन सी फेवरेट है वो भी भाई कमेंट करके मुझे बताना। और नी ने भाई इसकी कुछ एक्सेसरीज बाइक कर ली है ऑलरेडी, मुझे बताया भी नहीं है। मैं कह रहा था कि मैं ये जो शीशे है ये ऐसे ही रखूँगा, ये जो साइड मिरर है, वो बोले कि नहीं साइड मिरर तो मैंने बाइक कर लिया है। देखे नहीं है मैंने कौन से बाइक की है, वो देख लेंगे। पर जो बाइक है भाई इसका रिव्यू एक डिटेल में पूरा का पूरा क्या 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 चीज़ें है, अगर किसी मेरे भाइयों को चाहिएगा तो भाई मैं उसका एक अलग से सेपरेट ब्लॉग बना दूंगा और बनाऊंगा भाई। मैं आप लोगों को इसका रिव्यू भी दूंगा। मैं कमेंट आज पढ़ूंगा नहीं, मैं 1-2 कमेंट आई है तो मैंने ऊपर से पढ़ ली थी। तो मेरा भाई पूछ रहा था कि भाई तुमने कितना टैक्स दिया है इंडिया को, कितना टैक्स दिया है। तो मैं उस भाई की जानकारी के लिए बता दूं, 2011 से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। 2011 से 2014 तक मैं इंडिया में रहा हूँ, 3 साल। 3 साल में मैंने जितना भी कमाया वहाँ पे जो उस टाइम की गवर्नमेंट लेती थी वो टैक्स दिया है। अब 2014 से आज तक कभी मैं इंडिया पैसा भेजता हूँ तो उस मेरे भाई को समझ लेना चाहिए कि वो पैसा कितना इम्पोर्टेंट है भारत की इकोनॉमी के लिए, ठीक है ना। और वो टैक्स की बात करता है तो मेरे भाई मैं इंडिया में भी टैक्स देता हूँ और मैं यहाँ पे भी टैक्स देता हूँ।
खैर अब तो मैं यहाँ टैक्स नहीं दे रहा हूँ क्योंकि भाई मेरी सैलरी वगैरह नहीं आती है। ज़्यादातर हमारे पास में जो है ना वो हार्ड इनकम आती है, तो नी टैक्स पे करती है हमारे इसका योगा क्लब का, मेरी डायरेक्ट इनकम का नहीं है। पर इंडिया के अंदर आज भी मैं टैक्स पेयर हूँ, ठीक है ना। जो मेरे अकाउंट में पैसा है ना वो उस पर गवर्नमेंट मुझे पैसा नहीं देती है, ऑल दो भाई मेरे से पैसा लेती है। अमाउंट बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे यहाँ कि भाई कितना अमाउंट है बैंक में, और वो मैंने रख रखा है जानबूझ के। चाहूँ तो भाई मैं उसको निकाल के पैसे को, जब मुझे वहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से ही उसको निकाल सकता हूँ भाई, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ चीज़ें कि बहुत सारे मेरे भाइयों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, पर ठीक है, कमेंट करते रहो। और जिनको पसंद आ रहा है भाई वो सब्सक्राइब कर लो, जिनको पसंद नहीं आ रहा है वो अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, ठीक है। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा जिम करते रहो। और आज का दिन काफ़ी खास था मेरे लिए, तो आप सब भाई विश ज़रूर करना। मिलते हैं कल फिर एक जानदार शानदार ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गणपति बाबा जी मोरिया।